क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान की झड़प बड़े युद्ध में तब्दील होने वाली है? क्या ये लड़ाई लंबी जाएगी? ये डर इसलिए है कि दोनों देश पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। दोनों देशों के बीच युद्ध का माहौल है। इस बीच ट्रंप चाचा भी कूद गए हैं और उन्होंने कहा है कि ये युद्ध भी मैं रुकवा दूंगा। रशिया, चाइना, ईरान, कतर भी लगे हुए हैं कि दोनों देशों के बीच युद्ध बड़ा न होने पाए। ऐसे में क्या होगा? क्या पाक अफगान वार रुकेगा? पाकिस्तान ने एक बार फिर पुराना राग अलापते हुए इस पूरे प्रकरण के लिए भारत को दोषी ठहरा दिया है। क्या भारत इसमें है या फिर कुछ और है? क्या है इस युद्ध की वजह? यह युद्ध कितना लंबा चलेगा और वैश्विक परिस्थितियों पर इसका क्या असर पड़ेगा? आज हमारी चर्चा इसी पर केंद्रित है। नमस्कार, चर्चा टुडे में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं खालिद रशीद जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनके साथ हम लोग बातचीत करेंगे। खालिद जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया, थैंक यू। पहले तो जो पाक अफगान युद्ध हो रहा है, ये थोड़ा सा एक हाईलाइट लोगों को बता दीजिए। देखिए, जो मेरी जानकारी है, कितनी अपडेटेड है ये तो नहीं कह सकता, लेकिन जो अंतिम जानकारी जो मिली है वो ये है कि दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि हमने जो है वहां पे एक्शन लिया है और अगर वो इसी तरह की कार्रवाई करते रहे तो हम आगे एक्शन लेंगे। ठीक है, उकसावे वाली कार्रवाई जो है वो कर रहे हैं और करीब जो ऑफिशियली तो नहीं, कहीं पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन टोलो न्यूज और जो मीडिया जो सर्किल हैं उनके हवाले से ये खबर मिल रही है कि करीब 400 लोग जो हैं मारे हैं, मारने का दावा उन्होंने किया है ना। और वैसे ही अफगानिस्तान की तरफ से भी किया जा रहा है। हाँ, उनके जो सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की कई चौकियों पर उनके लड़ाकों ने कब्जा कर लिया है, अफगान लड़ाकों ने, और उनके अटैक में, काउंटर अटैक में कई सारे जो पाकिस्तानी सैनिक है वो मारे गए। तो ये स्थिति वहां पे बन रही है। तो सुनीता जी, आपने जो ये बोला, ये तो अपडेट की बात हुई। आपने जो अपने इंट्रो में कहा कि युद्ध जैसी स्थिति है, तो वाकई युद्ध जैसी स्थिति तो है और ट्रंप चाचा इसमें कूद गए हैं। तो क्या युद्ध रुकेगा? यहीं पे बात खत्म हो जाएगी। शॉर्ट टर्म एस्केलेशन होगा या लॉन्ग टर्म एस्केलेशन होगा? तो मुझे इस बात में दम लगती है, क्योंकि चचा ट्रंप जब कूद गए तो वो सबसे बड़े चचा पाकिस्तान के हैं कि पाकिस्तान जो है अमेरिका के इशारे पर नाचता है, तो वो समझौता कर सकता है। वो समझौता भी कर सकता है अफगानिस्तान के साथ जिसमें उसके अपने हित बहुत प्रभावित हो रहे हों। हाँ, देखिए खालिद जी, इसमें पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि दोनों देशों के बीच विवाद क्या है। तो जो विवाद की दो मुख्य वजह है। एक तो तालिबान जो है डूरंड लाइन को नहीं मानता है। जो डूरंड रेखा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बंटवारा करती है। तालिबान कहता है कि ये रेखा गलत खींची गई है और इसमें कई क्षेत्र हमारे जो है पाकिस्तान को दिए गए हैं। एक तो ये लड़ाई की जड़ है। दूसरी लड़ाई ये है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो कि एक आतंकवादी संगठन है, पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान उसको शरण दे रहा है, उसके लड़ाकों को शरण दे रहा है, जो पाकिस्तान में आकर आतंकवाद फैलाते हैं। तीसरा एक प्रमुख कारण यह भी है कि जब से तालिबान की नजदीकियां भारत से बढ़ी हैं, अफगानिस्तान सरकार की नजदीकियां भारत से बढ़ी हैं, पाकिस्तान जो है परोक्ष रूप से वहां सत्ता परिवर्तन की एक तरह से कही जा रही है कि साजिश रच रहा है और वो हक्कानी नेटवर्क को आगे करके चाह रहा है कि वहां तख्ता पलट कर दिया जाए। ये तीन महत्वपूर्ण कारण है जिसके चलते दोनों के बीच तनातनी की स्थिति है। अब दूसरा सवाल है कि जो उसने भारत पर आरोप मढ़ा है, तो भारत पर आरोप मढ़ने का क्या है? अफगानिस्तान से डूरंड लाइन का विवाद आज का तो नहीं है जो भारत ने आज आपका कर दिया, ये तो काफी पहले से चला आ रहा है। दूसरा, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये भी लंबे समय से पाकिस्तान में एक्टिव है और वहां वो पाकिस्तान सरकार के खिलाफ एक्टिविटीज करती रहती है। तीसरा, कि जो हक्कानी नेटवर्क है, जो कि वो भी एक आतंकवादी नेटवर्क है, उसको समर्थन दे रहे हैं आप, तो ये इसमें भारत कहां से आ गया? ठीक है, भारत और अफगान के सरकार के संबंध इधर कुछ सुधरे हैं, लेकिन सुधरने के पीछे महज ये है कि भारत भी अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है
और भारत की ये नीति नहीं रही है कि किसी देश में जाकर और इस तरह का उत्पात करे। इस तरह का उत्पात करने की नीति पाकिस्तान की रही है, और जब खुद की उनके ऊपर पड़ी है तब उनको आतंकवादी नेटवर्क समझ में आ रहा है, आ रहा है। यही काम पाकिस्तान भारत में करता रहा है, और भारत जब रिएक्ट किया, एयर स्ट्राइक किया, तब कहा गया कि भारत अत्याचार कर रहा है। ये जो दोहरी नीति है ना, ये पाकिस्तान का पोल खोलती है और लोगों को बताती है कि पाकिस्तान का चाल चरित्र और चेहरा कैसा है। अब रहा सवाल चाचा ट्रंप का, तो यहां भी देखिए खेल वही होने वाला है, खनिज का, तेल का, दुनिया के खेल हैं। अफगानिस्तान प्रचुर खनिज संपदा से भरपूर देश है, और एक बात और भी है कि चाहे रूस की सेनाएं हो, चाहे अमेरिका की सेनाएं हो, तालिबान पर विजय नहीं प्राप्त कर पाई। अंत में इन लोगों को भाग जाना पड़ा। तो उनके पास संसाधन भले कम है, लेकिन लड़ाके बहुत बड़े हैं, और अफगानिस्तान की जो भूमि है वो दुर्गम इलाकों से घिरी हुई है, इसीलिए वहां जल्दी विजय हासिल करना आसान नहीं है। पाकिस्तान भी इस बात को समझता है, इसीलिए जो उनके प्रधानमंत्री है वो दौड़े दौड़े कतर गए हैं और मध्यस्थता की अपील कर रहे हैं। इसमें एक तीसरा कोण ये भी आया है कि ईरान जो है पाकिस्तान के खिलाफ कहीं ना कहीं तालिबान के समर्थन में खड़ा हो गया, और एक बड़ा महत्वपूर्ण, अब इसमें कितनी सच्चाई है हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक चर्चा ये हो रही है कि तालिबान ने शायद ईरान को कहा है कि यदि आप अमेरिका के खिलाफ लड़ते हैं तो हम आपका साथ देंगे। तो ऐसी स्थिति में ये सच है कि पाकिस्तान बहुत बड़े खतरे से घिरा हुआ है। चाहे लाख दुश्मनी हो, हम लोग ये भी नहीं चाहेंगे कि हमारा पड़ोसी देश अस्थिर हो, क्योंकि उसकी अस्थिरता का सीधा असर भारत पर पड़ना तय है। तो देखिए सुनीता जी, पाकिस्तान के साथ जो कुछ भी हो रहा है, पाकिस्तान में अंदरूनी हालात कैसे हैं आपको पता है। कई मोर्चों पर उसको लड़ना पड़ रहा है, जूझना पड़ रहा है, और अपनी गलतियों के कारण, अपनी नीतियों के कारण। आपने जिस तरह से आतंकी नेटवर्क को पनाह दी है, ये जो टीटीपी है, उनकी ट्रेनिंग कहाँ हुई? तालिबान की ट्रेनिंग कहाँ हुई? मैं पूछना चाहता हूं, आज अगर तालिबान वहां पे सत्ता में आ गए हैं, तो तालिबान का जब उदय हुआ तो उस वक्त ट्रेनिंग कहाँ हुई थी? तालिबान की ट्रेनिंग कहाँ हुई थी? पाकिस्तान में ही हुई थी ना। अमेरिका ने जब तालिबान के खिलाफ, तालिबान जब तक रशिया से लड़ रहा था, तब तक अमेरिका का सपोर्ट था, पाकिस्तान का सपोर्ट था। तालिबान ने जब मुख फेर लिया, है ना, और अमेरिका के अगेंस्ट चला गया, तब अमेरिका उसके खिलाफ हो गया और पाकिस्तान को ट्रेनिंग बंद करने के लिए कहा, उनको हर तरह की सपोर्ट बंद करने के लिए कहा, और वहीं से जो है ये स्थितियां बनी। तो तालिबान, कोई पाकिस्तान नहीं जानता था कि तालिबान वहां पे सत्ता में वापस हो जाएंगे, लेकिन तालिबान, आपने जैसा कि सही कहा कि वो जो अफगान लड़ाके हैं वो बड़े जज्बे के हिसाब से बहुत आगे हैं, है ना। संसाधन भले ही कम हो, लेकिन जज्बा बहुत है, बहादुरी है, और वो लड़ सकते हैं, लंबी युद्ध लड़ सकते हैं। कई मौकों पर देखा, रशिया के खिलाफ उन्होंने लंबी युद्ध लड़ा, अमेरिका के खिलाफ लंबा युद्ध लड़ा उन्होंने, और अभी भी जो स्थितियां बन रही हैं वहां पे वो लंबे युद्ध के लिए तैयार है। पाकिस्तान ऐसी कंट्री रही है कि उसकी नीति पर, उसके जो एक्शंस होते हैं उस पर हमेशा शक रहा है ना। तो ये जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के साथ जो एस्केलेशन इस वक्त चल रहा है वो कहां तक जाएगा, तो ये मुझे नहीं लगता है कि बहुत आगे बढ़ेगा, क्योंकि अमेरिका की एंट्री हो गई है। तो हम जो बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत पर इल्जाम देना ये तो बेबुनियाद बात है। भारत तो अफगानिस्तान के साथ जो है उसके रिश्ते हमेशा से अच्छे रहे हैं, है ना। तालिबान के साथ पिछली बार जब अमेरिका, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पिछले साल अक्टूबर में जब इस तरह की स्थितियां बनी थी, तो आपको पता है क्यों बनी थी? वो इसलिए बनी थी क्योंकि उस वक्त अफगानिस्तान के जो मंत्री थे वो भारत आए हुए थे, और भारत से अच्छे संबंध बन रहे थे, है ना। बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी, बहुत सारी डीलिंग्स हो रही थी, और तब पाकिस्तान को ये लगा कि ये जो संबंध अगर प्रगाढ़ हो जाते हैं भारत से, तो उसका हित प्रभावित होगा, इसलिए उस वक्त उसने एक मोर्चा खोल दिया। देखिए खालिद जी, जब पाकिस्तान में तालिबान सरकार आई थी तो पाकिस्तानी बहुत जश्न मनाए थे कि अब
तालिबान इंडिया को सबक सिखाएगा। सवाल यह है कि जब इतने क्लोज आपके संबंध थे तो बिगड़े कैसे? और यदि बिगड़े और तालिबान भारत के करीब आया तो कहीं ना कहीं इसमें आपका रोल है कि आप नहीं संभाल पाए रिश्तों को। आपने सोचा कि हम तालिबान को अपनी कॉलोनी बनाकर रख लेंगे। तो किसी भी देश की संप्रभुता को आप नहीं मानेंगे, उसको चुनौती करेंगे, अटैक करेंगे, तो वो देश अपने बचाव के लिए कहीं ना कहीं शरण लेगा। लेकिन इस पूरे प्रकरण में पाकिस्तान को जो मिर्ची लग रही है, बार बार जो है भारत के ऊपर आरोप लगा रहा है, दोषारोपण कर रहा है, तो उसको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसने हमेशा चंद रुपयों के लिए, चंद पैसों के लिए किसी की कठपुतली बना है। कभी वो अमेरिका की कठपुतली बनता है, कभी चाइना की कठपुतली बनता है, कभी किसी और की कठपुतली बनता है। और अपने यहाँ उसने हमेशा आतंकी ट्रेनिंग दी है, ट्रेनिंग कैंप स्थापित किए हैं। विश्व के जो यूएन के घोषित आतंकी हैं वहां पाकिस्तान में खुलेआम घूमते हैं। दूसरे के लिए जब आप गड्ढा खोदिएगा तो वो गड्ढा आप भी उसमें पैर फिसलेगा, आपका भी। आपने बबुल का पेड़ ही हाँ, लगाया है, हाँ, तो आम कहाँ से मिलेगा? फल भी वही और आज स्थिति यह है कि वही पाकिस्तान उन्हीं आतंकवादियों के द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान हो रहा है। और देखिए ना, आप बलोचों के साथ क्या कर रहे हैं, अपने लोगों के साथ क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान बलूचिस्तान में क्या कर रहा है। बिल्कुल, बलूचिस्तान में इस वक्त जो आंदोलन चल रहा है, और बलूचिस्तान को तो आप छोड़ दीजिए, वहां की जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके साथ जो क्या हो रहा है, वो क्या कर रही है ना, इमरान खान के साथ क्या हो रहा है। तो आपकी कोई मतलब कोई व्यवस्था ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आप जो इल्जाम लगा रहे हैं अफगानिस्तान पे, वो सारे इल्जाम बेबुनियाद हैं, क्योंकि आपने ही उस व्यवस्था को जन्म दिया है। और जब वो चीजें आपके अनुसार नहीं होती हैं तो आप एक फ्रंट खोल देते हैं। रूस को भगाने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर आपने तालिबान की ट्रेनिंग की और उसको जो है ये किया। चाइना के साथ मिलकर कुछ आप भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते रहते। तो षड्यंत्र रचने की जो आपकी बीमारी है, जो आपकी आदत है, वो आपके लिए ही घातक हो रही है। अब से भी यदि पाकिस्तान ये बात समझ जाए तो शायद उसका कुछ भला हो सके। बहरहाल युद्ध होना किसी भी स्थिति में ठीक नहीं है और वैश्विक परिस्थितियां अभी युद्ध के अनुकूल नहीं है। सारे देशों में तनातनी चल रही है। ऐसी स्थिति में हमारे पड़ोसी देशों में यदि इस तरह का वातावरण बनता है तो भारत के लिए भी हम अच्छा नहीं कहेंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि ये युद्ध जल्द से जल्द रुके। लेकिन हाँ, पाकिस्तान की कारगुजारियों को एक्सपोज करने का टाइम आया है और ये समझना होगा भारत से आपको दुश्मनी, अफगानिस्तान से क्या दुश्मनी थी। आप हर जगह कूद रहे हैं, हर जगह लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो कम से कम पूरे विश्व को ये ध्यान देना होगा, इस पर नजर रखनी होगी कि पाकिस्तान से संचालित आतंकी नेटवर्क ध्वस्त किए जाए और पूरे विश्व में एक तरह से जहां से भी देखिए कोई आतंकवादी निकलता है, पता चलता है उसका कनेक्शन पाकिस्तान से साबित हो जाता है। तो इस पर नजर रखनी होगी और खुद पाकिस्तान के हुक्मरान भी कम से कम अब से भी अक्ल खुले और वो अपने देश को प्रगति के मार्ग पर ले जाने के लिए मेहनत करें, न कि दूसरे देशों को तंग करने के लिए। पीस लिविंग कंट्रीज हैं, पीस लविंग लोग हैं जो चाहते हैं कि विश्व शांति हो, उनको ये बात माननी पड़ेगी कि इन तमाम परिस्थितियों के पीछे पाकिस्तान की कटुता है। पाकिस्तान का जो पॉलिसीज हैं वो जिम्मेदार है इसके लिए। और कहीं ना कहीं एक टेररिस्ट स्टेट बन चुका है पाकिस्तान। और जब उसके खिलाफ चीजें जाती हैं, उसके इंटरेस्ट के खिलाफ चीजें जाती हैं, तो इस तरह की युद्ध के वातावरण वो खुद क्रिएट करता है। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को यहाँ पे कम से कम एक जिम्मेदारी वाला कदम लेना चाहिए। और पाकिस्तान को कई बार ये बात की जा चुकी है कि भाई उस पर कुछ पाबंदियां होनी चाहिए, है ना, एक टेरर स्टेट उसको घोषित करना चाहिए ताकि आसपास के इलाके में कम से कम शांति बनी रहे। खुद तो वो जूझ रहा है, अपने किए कर्मों का फल ले रहा है, लेकिन उसके एक्शन से जो आसपास के इलाकों में जो अव्यवस्था फैल रही है, अशांति फैल रही है, युद्ध तो नहीं होगा सुनीता जी, ये मान के चलिए युद्ध होने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो खुले तौर पे युद्ध नहीं कर सकता है। उसकी आर्थिक स्थिति अभी बहुत खराब है, भी खराब है। अंदरूनी हालात उसके ऐसे हैं कि वो अपनी जनता को जो है वो ठीक ढंग से फीड भी नहीं कर पा रहा है। तो ये जो स्थिति है वहां पे,
लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि वो पूरे रीजन की शांति के लिए, पूरे रीजन की व्यवस्था के लिए ये जरूरी है कि पाकिस्तान पर कुछ बिल्कुल एक नाकेबंदी जैसी स्थिति होनी चाहिए कि भाई आपके एक्शन पे कुछ पाबंदी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए खालिद जी, हमको भी ऐसा ही लगता है कि शायद युद्ध बहुत लंबा ना खींचे। दोनों ही देश इस स्थिति में नहीं है कि बहुत लंबे युद्ध लड़ सके। अफगानिस्तान भी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, पाकिस्तान की भी हालत पतली है, तो युद्ध बहुत लंबा नहीं खींचेगा, इसकी पूरी गुंजाइश है। लेकिन इतना जरूर है कि आपकी बात से मैं भी सहमत हूं कि पाकिस्तान की गतिविधियों पर लगाम लगाने की सख्त जरूरत है। दर्शकों, हमारा कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। उसका